उम्मीद थी, लेकिन ट्रंप साहब थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गए। उन्होंने टैरिफ वॉर से बाज़ार का मूड बिगाड़ दिया है। हम बाज़ार के दिग्गजों से समझ रहे हैं कि इस मौजूदा बाज़ार में अब करना क्या है। अब हमारे साथ जुड़े हैं कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी। विकास जी, गुड आफ्टरनून। तो बजट तो जितनी भी मेरी बात हुई लोगों से, सब ने थम्स अप ही दिया, और कल तो रामदेव सर ने तो 100 आउट ऑफ 100 दे दिए थे। आप कितने नंबर्स देंगे बजट को, और क्या ये बजट मार्केट को एक रैली प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा? हेलो अनुज, आई थिंक बजट तो सभी मायनों में देखा है तो एक अच्छा बजट था। जो सरप्राइज फैक्टर था, सबको पता था कि एक्सपेक्टेशन थी कि इनकम टैक्स की रेट कम होगी, 25 हद से हुई है वो शायद सबकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। पर बजट तो नेट नेट अच्छा ही था। बट मार्केट की जो चाल है वो खाली एक चीज, एक इवेंट से डिपेंड नहीं करती है। जैसा कि आपने कहा, इंटरनेशनल इवेंट्स भी हो रहे हैं, जो टैरिफ के ऊपर बात चल रही है उसके एक इम्पैक्ट पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक जो कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है वो दौर चालू रहेगा। बजट एक जो एक इवेंट था वो निकल गया, उससे जो थोड़ी बहुत एक टैक्स के से फर्क है उसकी इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा, पर वो हमेशा ऐसा इम्पैक्ट एक दिन में कोई नहीं आता है। इट इज अभी जैसे इवेंट चले गया, मार्केट इज बैक टू नॉर्मल अर्निंग्स एंड वैल्यूएशंस, नॉर्मल स्टफ जो चलते रहता है वैसे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा इवेंट चले गया, मार्केट हम उस फेज में है कि जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होगा कुछ समय तक। और एक जो नया तेजी का माहौल मुझे लगता है जो बनना चालू होगा, वो जब इंटरेस्ट रेट्स की दर कम होना चालू होगी, यूएस में भी और इंडिया में भी। तो हमारी जो आरबीआई की पॉलिसी वो 7 फरवरी की है, उससे शायद कुछ उम्मीद है, पर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट काटने की होगी। पर वो कभी अगले 2 3 4 5 6 महीने में कभी तो वो चालू होना है। तो जब भी होगी मुझे लगता है कि अच्छा माहौल बनेगा। तो ये जो खराब पीरियड और जो कंसोलिडेशन का पीरियड है, ये एक अच्छा है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। मेरा ऐसा मानना है। इसमें एक इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज भी आती है, और बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नेगेटिव हो, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे हमें कोई डरने की जरूरत हो। तो नेट नेट सारा पॉजिटिव और ठीक माहौल है। मेरा अगला सवाल इसी पर था कि खैर आपने कुछ हिंट दे दिया, तो इस पॉलिसी से ना एक्सपेक्ट करें आप रेट कट, लेकिन क्या कुछ साइन मिलेगा कि अगली पॉलिसी में फॉर एग्जांपल रेट कट होगा? आरबीआई ऑलरेडी एक लिक्विडिटी वाला मेजर्स अनाउंस कर चुकी है पिछले हफ्ते। तो आई थिंक जैसे कि पिछले 3 4 महीनों से 5 महीनों से एक इकोनॉमी में लिक्विडिटी की टाइटनेस थी, हमको सबको पता है। तो वो एक कुछ मेजर ऑलरेडी ले चुके थे, उससे भी थोड़ा सा राहत मिलेगी। पर जो एक इंटरेस्ट रेट कम होने से डायरेक्शन चेंज होती है, वो शायद मुझे लगता है 3 महीना 6 महीना दूर है, जो हम अभी कह नहीं सकते हैं। क्योंकि इस तरह के ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में शायद आरबीआई भी ना करे इस पॉलिसी में। पर वो और मेरा ये मानना है कि यूएस भी इस रास्ते पे चलेगा। वो भले 3 महीने बाद चले, 6 महीने बाद चले, जब तक थोड़ी सी पॉलिसी की अनसर्टेनिटी होगी तब फेड उसको देख के कुछ शायद व्यू ले सकते हैं। पर ये इसी साल में मेरे हिसाब हिसाब से होना चाहिए। वो एक अच्छा नया तेजी का माहौल बनाने की काफी संभावनाएं पैदा करता है। विकास जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये आपका कन्विक्शन बैंकों पे सदा रहा है, लेकिन जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं, आपने भी टिप्पणी करी कि आरबीआई ने जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की है वो एक बड़ा आई थिंक रिलीफ है पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो ऐसे में बैंक्स प्लस बाजार ने पिछले 20 दिनों में 10 दिनों में एनबीएफसीज पे काफ़ी कन्विक्शन जाहिर किया है। आपका बैंक्स और एनबीएफसीज पर, स्पेशली एनबीएफसीज के इस मूव पर टेक? हमारा व्यू काफी पॉजिटिव। हमें मानते हैं कि ये पूरे इस पिछले वर्ष में 2024 में आप देखेंगे तो ये सेगमेंट ने इतना अच्छा नहीं किया था। मेरा ये मानना है 2025 में ये सेगमेंट बहुत अच्छा करेगा। शायद ये सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा ये सेगमेंट इस साल में। और जैसे अगर इंटरेस्ट रेट की दर करने का माहौल जैसे बनेगा, वो एक अच्छा कारण हो सकता है। क्योंकि वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुके हैं। कोई मेजर कंसर्न नहीं है, एसेट क्वालिटी की कंसर्न नहीं है, एक्सेप्ट एक छोटा माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट को छोड़ के। ग्रोथ एक मॉडरेट ग्रोथ का माहौल ठीक ठाक सा है। सो इस तरह के वैल्यूएशन गैप जनरली रहते नहीं है, और जैसे ही थोड़ा सा एक ग्रोथ का फर्दर माहौल बनेगा, ये स्टॉक्स शायद री-रेट हो जाएंगे। जी विकास जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। सर, ये बजट में पीएसयूज को बहुत ही निराशा हाथ लगी। स्पेशली आप रेलवे सेक्टर देखें तो वहाँ पे ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स आप देखें, जुपिटर वैगन, इरकॉन, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल 8% के करीब करेक्शन दिखा रहे हैं आज के सत्र में। ये जो रेलवे स्टॉक्स पर इनफैक्ट पूरे सेक्टर पर डेंट पड़ा है, क्या लग रहा है? अभी सही लग रहा है? वैल्यूएशन कंफर्ट है यहाँ पे? क्या बेट लगाना चाहिए? आप लगा रहे हैं यहाँ पे? जी श्रेया, जैसे आप हमें मेरा कोई भी पिछले 1 1.5 साल का कोई भी इंटरव्यू सुनेंगे,
तो मैंने हर इंटरव्यू में एक ही कहा है कि रेलवे और डिफेंस में थोड़ी सी एक्सेसिव बातें बनी हुई हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं, उनसे बचे रहें। और मुझे लगता है कि वो कुछ हद तक प्ले आउट हुआ, बट अभी तक भी काफ़ी मुझे लगता है वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। ये कोई बजट में रेलवेज़ का नया कुछ तो आना ही नहीं था। आई थिंक रेलवे के प्रति सरकार कमिटेड है, मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ, बिल्डिंग सब कुछ के लिए प्रति वो तो कुछ कमी हुई नहीं है। ना मार्केट को अगर कोई एक स्टेटमेंट स्पेशली सुनना था रेलवे तो वो स्टेटमेंट नहीं आया। तो स्टेटमेंट से मार्केट 1-2 दिन चल सकता है। एक्चुअल रियल इकोनॉमी मार्केट शेयर्स कंपनी चलती हैं जब एक्चुअल ऑर्डर आता है, एग्जीक्यूट होता है उससे। तो अभी मुझे लगता है ये जो भी रिएक्शंस बजट को लेके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो शायद अभी अगले 5-7 10 दिन में सेटल हो जाएँगे। उसके बाद में हम लोग वापस वही कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस करेंगे, कितना ग्रोथ है, क्या ऑर्डर बुक है और क्या वैल्यूएशन है। तो उस हिसाब से फिर वापस चालू हो जाएगा। तो मेरे को लगता है अभी भी वहाँ पे दोनों सेगमेंट्स में थोड़े से एक्सेसेस हैं, जो शायद इसी पीरियड में करेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक जो पूरी बजट के बाद चर्चा हो रही थी और क्लियरली वो दिख भी रही है स्क्रीन पर कि अब अपने पोर्टफोलियो को लोड कर लें कंजम्पशन से और अंडरवेट हो जाएं कैपिटल गुड्स में, कैपेक्स में। क्या आपका भी यही व्यू होगा या आपको लग रहा है कैपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी फॉल ऑलरेडी आ चुकी है, शायद यहाँ पर अब कुछ बाइंग बनती है? मैं नहीं मानता हूँ इस बात को बिल्कुल भी कि केपेक्स साइकिल अच्छी नहीं है और केपेक्स पहली बात तो खाली बजट से ही केपेक्स नहीं होता है। देयर आर मेनी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स थ्रू आज जैसे कि कोई भी एसपीवी से लेके केपेक्स होता है। आई मीन जो पीपीपी बेसिस पे जो केपेक्स होता है वो सब बजट में नहीं आता है। तो कहने का ये मतलब है कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकार बहुत कमिटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अलग पेस पे बनाने के लिए अक्रॉस रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रोस हम सब चीज में देख रहे हैं। तो जब आपकी इसमें खाली जो निर्भर करेगा कि कितनी एग्जीक्यूशन की पेस है। इट इज नॉट अबाउट ओनली फंड एलोकेशन, इट्स आल्सो अबाउट एग्जीक्यूशन। एंड वो देख के मुझे लगता है तो जो उसमें मुझे नहीं लगता कोई सरकार के रवैये में कुछ बदलाव आया है जिससे कि आपको केपेक्स को साइकिल को खत्म आई मीन अगर केपेक्स साइकिल खत्म हो गई तो इंडिया स्टोरी खत्म हो गई, ये मान के चलिए आप। तो ऐसा कोई नहीं है। और जहां तक रही बात कंजम्पशन की, इंडिया में कंजम्पशन पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। खाली चैलेंज यही है कि आपको सही रिस्क रिवॉर्ड वाली कंजम्पशन स्टोरीज को ढूंढना है। जो 50, 60, 70, 80 के पीई पे चलने वाले कंजम्पशन स्टोरी मुझे नहीं लगता बहुत लंबी सस्टेन कर सकती है, और कर सकती है तो आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो मैं नहीं मानता कि जस्ट बिकॉज 1 लाख करोड़ कंज्यूमर के हाथ में दे दिया तो वो इसका स्प्रेड होगा कंजम्पशन में, सेविंग्स में, सम डीलेवरेजिंग में, उसको उसका भी बहुत अलग रियल एस्टेट में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा सडनली ओवर रिएक्ट करके कोई पोर्टफोलियो को चेंज करना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होगा। इवेंचुअली इंडिया में कंजम्पशन की स्टोरी पहले भी थी और कल भी रहेगी। चैलेंज आपको वही है कि किस तरह से आप उसमें रिस्क रिवॉर्ड वाले इन्वेस्टिंग आइडिया ढूंढें। अच्छा विकास जी, एक प्राइस वाइज जो चीज़ में बदलाव आया है बाजार में पिछले 10 दिन में या फिर मोर प्रिसाइसली 1 महीने में, वो है केमिकल बास्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग और कुछ तो अर्निंग से बहुत अच्छे रहे हैं। अभी नवीन फ्लोरिन की या फिर आप एसआरएफ के नंबर्स को देखिए, मार्जिन्स थोड़े से प्रेशर में थे बट स्टिल ओवरऑल नंबर्स ठीक थे। यूपीएल को देखिए, आपका कुछ कन्विक्शन है इस स्पेस पे, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? केमिकल बास्केट जो कि फिर से इवॉल्व हुई है लोअर लेवल से। जी वीरेंद्र, शायद आपने हमारे कोई पुराने इंटरेक्शन सुने होंगे, ध्यान होगा आपको। तो पिछले हम केमिकल बास्केट पे पिछले 8-9 महीने से पॉजिटिव रहे हैं। हमने और ओवरवेट रहे हैं। हमने खरीदारी पिछले साल के शुरुआत में अप्रैल मई से चालू कर दी थी इस सेगमेंट में, क्योंकि हमें लगता है कि उस टाइम वो कंप्लीटली नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया था वहां पे। और जबकि केमिकल स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म स्टोरी उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आने वाले 10-20 सालों तक चलेगा। उसमें खाली वही है कि आपको स्पेशल कंपनी ढूंढनी पड़ेगी और जो इंटरमिटेंट साइकिल आती है उनको आपको नेविगेट करना पड़ेगा। तो हमने हमारे सारे केमिकल्स जैसे कि जनवरी 22 के ऊपर बेच दिए थे पर 24 में वापस खरीदे। अभी हमें लगता है कि इसका शायद साल, 1.5 साल, 2 साल का और अच्छा रन है। उसके बाद में रिव्यू करते रहेंगे। तो केमिकल्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। जी खेमानी जी, केमिकल सेक्टर पे तो हमने बात कर ली। एक और सेक्टर है मेरे जहन में, आईटी सेक्टर। देखिए इसमें अच्छी तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ट्रम्प के अनाउंसमेंट्स आप ट्रैक कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर, आईटी में और एक्सपोजर बढ़ाएंगे आप? केमिकल के जैसे ही हम आईटी में पिछले 1-1.25 साल से काफी ओवरवेट रहे हैं और हम उसी पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से आईटी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है।
और थोड़ा रुपी डिप्रिसिएशन जो हो रहा है उससे उनको फायदा ही होता है। और तीसरा, जहां तक मेरा मानना है कि यूएस में कोई भी कुछ भी बात कर ले, डिमांड अगर यूएस इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आईटी की डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती है। और जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है उसका इंडियन आईटी सर्विस को फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। तो सब सब मायनों से मुझे सेक्टर अच्छा लगता है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि मुझे सेक्टर इनफैक्ट कंज्यूमर से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स काफी सिमिलर है पर वैल्यूएशंस काफी चीपर है और ग्रोथ बेटर है। तो ये सेक्टर हम हमेशा से ही पसंद करते रहे हैं और आज भी करते हैं। ओके विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बजट पूर्व चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।